भीतर नहीं खोद रहे हैं, हम अपने भीतर नहीं झांक रहे हैं, हम अपने भीतर नहीं जा रहे हैं। थोड़ा सा प्रवेश करें, थोड़ा सा जाने का प्रयास करें। पैसा कमाया, बहुत आ गया, 4 करोड़ कमाने वाला भी आखिरी में 4 कंधे पर ही जाता है। 4 करोड़ कमाने वाला 4 बांस 40 कंडे और 4 कंधे पर निकल जाता है, और 4 करोड़ रुपया उसका पड़ा की पड़ा रह जाता है। जब करोड़पति भी बीमार पड़ता है, हॉस्पिटल में पड़ा रहता है, करोड़पति भी जब हॉस्पिटल में आईसीयू में पड़ा रहता है, करोड़पति भी जब वेंटिलेटर पर पड़ा रहता है, धन उसका, पैसा उसका, करोड़ों की जायदाद उसकी, सारी वस्तु उसकी, पर बीमारी में उसका धन कितना उस पर खर्च करना है ये निर्णय भी दूसरा करता है। करोड़ों कमाने वाले का निर्णय भी उसके ऊपर, इसको वेंटिलेटर पे कितने दिन रखना है, वेंटिलेटर पे कब तक पटक के रखना है, आईसीयू में कितने दिन रखना है, अच्छा कमरा लेना है कि नहीं लेना, ये निर्णय दूसरा लेता है। करोड़ों का धन तुम्हारा, पैसा तुम्हारा, वैभव तुम्हारा, सत्ता तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, कमा कमा कर जोड़ कर रखा तुमने, पर आखिरी में तुम्हारे पैसे का निर्णय भी दूसरे लेते हैं। देखो बहुत दिन हो गए वेंटिलेटर पे पड़े हुए, अब हटा देना चाहिए, पैसे पे पैसा लग रहा है। करोड़ों उसके थे, उसका था, पैसा उसका था, पर तुम्हारे पैसे का निर्णय दूसरा ले रहा है। देखो अगर ज्यादा अच्छा रूम लेंगे तो इतना खर्चा हो जाएगा, रोज का डॉक्टर आएगा, रोज की दवाई लगेगी, रोज का ऐसा लगेगा, रोज ऐसा लगेगा, इतना खर्चा हो जाएगा। पैसा तुम्हारा, धन तुम्हारा, वैभव तुम्हारा, सत्ता तुम्हारी, करोड़ों का धन तुम्हारा, और निर्णय कोई दूसरा ले रहा है। इसलिए शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है वालों, जैसे हमारे दोनों यजमानों ने ऐसा फल प्राप्त करा कि नांदेड़ की भूमि पर शिव महापुराण की कथा करें। दोनों यजमान श्री शिवराज नांदेड़कर जी और प्रशांत पातेवर जी, इन दोनों को साधुता देता हूं, मैं दोनों को धन्यवाद देता हूं। अपने धन का सदुपयोग स्वयं करिए। इसलिए हम पहले भी कथा में कहते आए हैं, किसी को 1 रुपया नहीं देना मत दो, किसी के ऊपर खर्च नहीं करना मत करो, किसी को 1 रुपया नहीं देना मत दो, कम से कम अपने ऊपर खर्च करो, अपने ऊपर तो खर्च करो, अच्छे से खाओ पियो, अच्छे से रहो, अपनी जिंदगी फुल एंजॉय में जियो, रो रो के नहीं, आंसुड़ा बहा बहा कर नहीं, अपनी जिंदगी खुश होकर जियो। थोड़ा सा दुख आया है कट जाएगा, थोड़ा सा तकलीफ आई कट जाएगा, पर अपने जीवन को अच्छे से जियो। 4 करोड़ कमाने वाले का भी 4 बांस, क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में बांस को, बांबू, 4 बांस 4 बांबू, 40 कंडा, कंडा मतलब गोबरी, अंतिम संस्कार में कितनी लगती, 40 कंडे से ज्यादा नहीं, 4 बांस 40 कंडा और 4 कंधा, इससे ज्यादा जिंदगी नहीं मनुष्य की। और आखिरी में तुम्हारे धन का विचार भी दूसरे करेंगे। कोई आएगा, कोई कह देगा कौन बीमार पड़ा है तो के, वो बीमार पड़ा है तो के, एक काम करो कि अब देखो बहुत दिन हो गए पड़े पड़े वेंटिलेटर पे, इतना पैसा लग रहा है फालतू का, एक काम करो कि अब इनको वेंटिलेटर से हटा दो, डॉक्टर साहब हटा दो। निर्णय, हाँ डॉक्टर कह रहा है 2 दिन और रख के देखो, हो सकता है इसमें सांस आ जाए, इसमें सांस आ सकती है, पर नहीं अब हमारी कैपेसिटी नहीं है, इतना पैसा चले जाएगा, अब थोड़ा अगर ये तो चले ही जाएगा, जाने वाला चले जाएगा, कम से कम पैसा तो रह जाए, पैसे को जोड़ जोड़ के रहने दो। तुम्हारा धन और निर्णय कोई दूसरा ले रहा, तुम्हारा धन और निर्णय कोई दूसरा ले रहा। इसलिए शिव पुराण कहती है, अपना निर्णय अपने को लेना, अपना निर्णय अपने को लेना, स्वयं का निर्णय होना, स्वयं। और स्वयं का जब निर्णय लोगे तो जीवन की सार्थकता स्वयं सिद्ध करेगी। आप स्वयं शिव पकड़ेगा, स्वयं। हम तो बाबा के भरोसे चल, हम तो बाबा के भरोसे चल, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे
चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चल। जले जलने वाला, आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, अलमस्त हो। और देख लो कितना जोरदार आनंद है, जो देखा जाएगा। बैठे अपनी मस्ती में, भगवान की कथा, भजन, कीर्तन, परमिशन मिले तुम्हारे पास रखो। परमिशन भोलेनाथ ने घर में दे दी, ले। भक्ति, भजन, चित्त, स्मरण अपने भीतर, अपने भीतर। और स्वयं का निर्णय, श्रेष्ठ कम निर्णय, स्वयं का निर्णय करें, स्वयं। शंभु शिव कथा। हरि के पांव में कांटा चुभा है, मणि के पांव में, पूरे शरीर में कांटा चुभा है। हर बार शिव जी से करा है, मैं तुम्हारे मंदिर आता था, मैं तुम्हारे मंदिर में पोछा लगाता, झाड़ू लगाता, तुम्हें जल चढ़ाता, तुम्हें भोग लगाता, तुम्हें बेलपत्र चढ़ाता, तुम्हें धतूरा चढ़ाता, तुम्हें ऐसा करता। बार बार मणि कर रहा है, पर हरि एक बार भी नहीं कहा कि बाबा मैं तुम्हारे लिए कुछ करा। हरि तो ही कह रहा है, बाबा मेरे पांव में कांटा चुभा है। केवल हरि शिव नाम का स्मरण कर रहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भजन कर रहा। मेरे ओघड़दानी शंभू के कानों में शब्द गया। शिवजी एक बूढ़े का रूप रख कर आए, हरि के पास पहुंचे, उसके पांव का कांटा निकाल दिया। हरि ने पूछा, बाबा तुम कौन? इस वीराने जंगल में कहां तुम आ गए? कौन हो तुम? कहां से आए हो तुम? कहां से रहने वाले हो? भगवान भोलेनाथ जी कुछ नहीं बोले, केवल कांटा निकाल दिया, केवल कांटा। शिव कथा कहती है, आप कमाते हैं, जोड़ते हैं, उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं। एक दुकान में से थोड़ा सा कमाया तो उसको बढ़ाने का प्रयास करें। छोटी सी दुकान को बड़ा बनाने का प्रयास करें। एक गाड़ी है तो 2 गाड़ी बनाने का प्रयास करें। एक पेट्रोल पंप है तो 2 पेट्रोल पंप करने का प्रयास किया। एक बंगला है तो 2 बंगला बनाने का प्रयास किया। थोड़ी सी प्रॉपर्टी है तो उसको बड़ा बनाने का प्रयास किया। 1 एकड़ जमीन, 1 बीघा जमीन है तो 4 बीघा बनाने का, 5 बीघा बनाने का, 5 एकड़ बनाने का प्रयास किया। धन को, थोड़े से धन को बड़ा बनाने का प्रयास में हर व्यक्ति लगा हुआ है। कैसे ना कैसे मुझे धन बढ़ाना है, प्रॉपर्टी बढ़ाना है, सत्ता बढ़ाना है, वैभव बढ़ाना है, अपना मान, अपना आनंद सब बढ़ाना है। बढ़ाने में तुम लगे हुए हो, धन को बढ़ाने में लगे हो, घर को बढ़ाने में लगे हो, गाड़ियों को बढ़ाने में लगे हो, प्रॉपर्टी को बढ़ाने में लगे हो। केवल एक चीज ऐसी है जो बढ़ाने की जगह दुनिया के लोग घटा रहे हैं। वो क्या? भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, भगवान का स्मरण, भगवान का मंदिर, ये लोग घटा दिए। पहले के समय में लोग मंदिर में समय ज्यादा देते थे, अब कम समय देते। पहले के समय में लोग भगवान को श्रृंगार ज्यादा करते थे, अब कम करते। पहले के समय में लोग भजन ज्यादा करते थे, अब कम करते हैं। पहले के समय में लोग कीर्तन ज्यादा करते थे, अब कम करते हैं। भजन कम हो गया, भक्ति कम हो गई, श्रद्धा अर्थात थोड़ी सी मात्रा में उसको कम कर दिया गया। पर शिव पुराण की कथा कहती है, तुम्हारे माता पिता ने जो पुण्य करा था, उस पुण्य, उस भजन का फल ये है कि आज तुम्हारी 4 मंजिल बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी ज्यादा है, गाड़ी ज्यादा है, बंगला ज्यादा है। तुम्हें क्या करना है? शिव महापुराण की कथा कहती है, आपको एक काम करना है कि अपने भजन के बल को बढ़ाना, अपनी भक्ति के बल को बढ़ाना, अपने स्मरण को बढ़ाना। थोड़ा सा भजन का बल बढ़ाइए, थोड़ा भक्ति का बल बढ़ाइए। शिव जी के मंदिर में जाओ, कभी ये मत कहिए कि मैं बाबा तुम्हारा भजन करता हूं। हरि ने एक बार भी नहीं कहा, हरि का भजन का बल बढ़ा हुआ था, इसलिए हरि भक्ति के बल पर आश्रित होकर चलता आ रहा। भजन के बल पर आगे बढ़ता आ रहा।
और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले भाव से हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे दुनिया वाले जलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। शंभो बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभो बाबा के भरोसे चलते हैं। बड़े भाव से दोनों हाथों से मस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख का। हरि का कांटे निकल गए पाँव के, जब हरि के कांटे पाँव का कांटा जब हरि का निकला, हरि ने स्वयं भगवान शिव जी के सम्मुख में वृद्ध व्यक्ति से कहा कि मेरा मित्र आगे गया है और वो बहुत आगे निकल गया होगा, मुझे उसके साथ में तीर्थ यात्रा करना है, मैं जा रहा हूं। कांटा निकलते से ही जैसे ही हरि आगे बढ़ा तो देखा कि उसके मित्र मणि के पूरे शरीर पर कांटे चुभे हुए थे। तुरंत हरि ने एक क्षण की देरी नहीं करी और मणि के पूरे शरीर के कांटे निकाले, पूरे शरीर के। आज मणि की आंखों में जल भर गया और मणि की आंखों में जब जल भरा, मणि की आंख में जैसे ही जल आया, जल आते से ही मणि ने तुरंत हरि के चरण पकड़ लिए कि हरि मुझसे गलती हुई, तेरे शरीर में कांटा चुभा था तेरे पांव में और मैं निकाल नहीं पाया। एक वृद्ध मिला था, उसको पानी तक नहीं पिला पाया, तो मेरी शिव भक्ति बेकार है। ऐसी शिव भक्ति किसी काम की। शिव महापुराण की कथा कहती है, गला पकड़ रहा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जीवन में अगर कोई धर्म का आयोजन हो रहा हो, अच्छा कर्म अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में अच्छा कार्य हो रहा हो और धार्मिक आयोजन, कोई धर्म का आयोजन, संपूर्ण विश्व के कल्याण का अगर कोई आयोजन हो रहा हो, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर हमारा शरीर अच्छा है तो बन सके तो उसमें थोड़ा सा सहयोग प्रदान करो, बन सके तो हाथ आगे बढ़ाकर उसको उन्नति की ओर लेकर जाओ, टांग मत अड़ाओ, नहीं तो एक दिन इस टांग से चलने के लायक भी नहीं बचते। बन सके तो इस शरीर में हाथ आगे बढ़ाओ पर टांग मत अड़ाओ। अगर हाथ आगे बढ़ा दिया ना तो कहीं ना कहीं भोलेनाथ तुम्हारा हाथ पकड़कर खींचकर तुमको भी आगे बढ़ा देगा। और अगर सनातन धर्म के आयोजन में, कहीं अच्छे आयोजन में, सत्कर्म में, भगवान की भक्ति में और खास रूप से शंकर की भक्ति में अगर टांग अड़ाई है तो 1.5 साल 2 साल में टांग भी और शरीर भी बाबा के भरोसे ही रह जाता है। इसलिए थोड़ा सावधान, थोड़ा सावधान। मेरा शिव का भक्त, शंकर का भक्त कभी भी मुख से कुछ नहीं कहता, पर शंकर के भक्त का जवाब स्वयं शंकर देता है, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी देता है। इसलिए सावधान। हम फिर कहेंगे, पहले लोग कहते थे तेरा क्या होगा कालिया, हम भी आज कहते हैं सावधान रहना, तेरा क्या होगा कालिया। थोड़ा सतर्क रहिए,
थोड़ा सावधान रहिए। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं। पाएगा। जिस नांदेड़ के कार्यक्रम के लिए नांदेड़ का बच्चा बच्चा, एक एक बूढ़ा, एक एक व्यक्ति, एक एक महिला, एक एक पुरुष जागृत होकर आधी रात को पानी भराया ग्राउंड में, तो एक एक समिति, एक एक बच्चा बच्चा, एक एक, ये नहीं देखा कि कौन धर्म का कौन कर्म का, सारा व्यक्ति उस ग्राउंड में पहुंच गया और जाकर उसने एक एक व्यक्ति को आगे बढ़ाकर अपने अपने घरों में, अपने अपने भवन में, अपने अपनी जगह में ठहराया। अब अपना फर्ज बनता है कि अपने गांव में, नगर में कोई कार्य हो तो उसको उन्नति की ओर आगे बढ़ाया जाए, उसको तरक्की की ओर लेकर जाया जाए, जिससे सनातन धर्म मजबूत होता चले जाए। सनातन धर्म मजबूत, उसको मजबूत बनाना हमारा कार्य है, उसको श्रेष्ठ बनाना हमारा कार्य है। वो तो शिव भक्त हैं। भगवान शंकर के भक्त बड़े सहज, बड़े सरल, बड़े भोले होते हैं, बड़े भोले। शिव भक्त बड़ा सरल, शंभु का भक्त बड़ा सरल। शिव कथा कर रही है, अरे मणि ने पकड़ लिया चरण हरि का चरण पकड़ा। हरि ने कहा, देख रहे मणि, मेरे चरण मत पकड़, मेरे चरण मत पकड़, तो उससे गलती हुई, तुझसे गलती हुई और उसका भोग तुझे भोगना है, इसलिए तूने भोगा। ये ना सोचे कि हम शंकर की आराधना में लगे हैं। शिव की आराधना केवल दिल से होती है, शंकर की आराधना केवल भक्ति मन से होती है, चित्तवृत्ति से होती है, हृदय से होती है। शिव भक्ति हृदय से, शिव भक्ति में दिखावा नहीं होता, बड़ा मन। एक पत्र देखिए,